उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि आप उसकी जो वचन है वो आप रोज अपने जीवन में उसे खाना के तरह लें, क्योंकि वचन ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। आजकल बहुत कहते हैं प्रार्थना करना है घर पे भी कर लेंगे, है ना, ऑनलाइन भी देख लेंगे, चर्च में जाने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बोल दूं, ऐसा कौन सा मंदिर है, मस्जिद है, कौन सा ऐसा जगह है जहां पे सिखाने वाला नहीं है कि नहीं है? एक प्रार्थना में ही बात छोड़ दो, हर जगह है कि नहीं? हर जगह के बात कर रहा हूं। तो क्यों है? क्योंकि ये पैटर्न ही है, यही जो परमेश्वर ने पैटर्न बनाया, उसी पैटर्न को हर लोगों ने कॉपी किया। और शैतान बहुत जल्दी कॉपी करता है। क्या करता है? परमेश्वर कुछ भी धरती पे करने जाएगा, वो सेम फॉर्मूला अपना लेगा। उसका तरीका अलग हो सकता है पर सेम होगा। समझ रहे? तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जैसे आप, बहुत लोग होते हैं प्रार्थना में इसलिए जाना है कि मुझे चंगाई चाहिए, प्रार्थना में इसलिए जाना है कि मेरे परिवार में ब्लेसिंग चाहिए, प्रार्थना में इसलिए जाना है कि मेरा घर में सब कुछ अच्छा हो, है ना। ये आपकी मांग है, ये आपकी प्रार्थना है, गलत नहीं है, ठीक है। पर प्रभु कहता है आपने तो ये अपनी बातें रख दी ना। जब आप कोर्ट में जाएंगे, कहां जाएंगे, तो आप अपनी बात रखेंगे, तो जज उसी के हिसाब से आपको न्याय नहीं करेगा, वो आपका सबूत देखेगा, है ना, कि जो आप बोल रहे हैं वो सबूत है या नहीं है। सही बोल रहा हूं? उसी प्रकार जब आप कुछ भी मांगते हैं तो फिर परमेश्वर अपना वचन देखता है कि मैंने जो बोला है उसके अनुसार ये मांग रहा है या अलग से कुछ कह रहा है। समझ रहे मेरी बात? याकूब के किताब में लिखा है कि तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरे अभिलाषा से मांगते हो। आज ये पूरे बाइबल में कहीं भी धर्म नाम के जिक्र नहीं है, पर एक बात और भी है, इस पूरे बाइबल में कोई भी गरीब नहीं था, सब अमीर था। इस बाइबल में कहीं भी धर्म नाम के जिक्र, भले इसके धर्म से जोड़ते हैं लोग क्योंकि वो पढ़े नहीं है ना, इसको पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अगर कोई कह दे कि इसमें धर्म नाम के जिक्र है तो मैं उसी दिन प्रचार करना बंद कर दूंगा, उसी के साथ चलूंगा, ऐसा है ही नहीं। पर इसे धर्म से जोड़ रहे, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम है उसकी। दूसरा कि इसमें एक भी ऐसा पर्सन जो है जिसके बारे में लिखा गया वो कोई गरीब नहीं था। गरीब आया पर गरीब रहा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? जब वो परमेश्वर को नहीं जान रहा था तब गरीब था, पर उसे परमेश्वर को जब जाना, परमेश्वर की बात को माना, वो अमीर बनते चला गया, वो चंगाई लेते चला गया, छुटकारे को लेते चला गया। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है, अगर तू, जब मैंने तुझे बुला लिया तो अगर तू मेरी बात मानेगा, मेरा कहना मानेगा, तो जैसा इसमें के लोग ब्लेस हुए वैसा मैं तुझे भी ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मायने नहीं करता कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये मायने नहीं करता कि आपके पास कुछ लोग कहते हैं ना, बाप दादा बना के रखेगा तो ही बेटा बड़ा कर रहा है ना, हमारा बाप दादा बनाया नहीं तो हमारे पास होगा कहां से। ऐसा नहीं है, वो उनकी कसूर नहीं है। मैं हमेशा जब से मैं प्रचार कर तब से कहता हूं, गरीब में पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मर जाना गुनाह है। याद रखो, गरीबी में पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है। आप कहां पैदा होंगे ये आपके हाथ में है नहीं है, पर आप अमीर बनने के लिए आपके हाथ में है। आप मेहनत कर सकते है कि नहीं? मेहनत करके अमीर बन सकते कि नहीं? ये आपके हाथ में। तो जो आपके हाथ में वो आपको करना ही है। आज लोग चंगाई
ऐसा नहीं है कि चर्च में गवाही नहीं है, सब चीजें हैं, पर चंगाई से भी ज्यादा, आपकी ब्लेसिंग से भी ज्यादा, आपको अपनी बातों से भी ज्यादा आपको एक बात याद रखना है, परमेश्वर की। और जब आप उससे फॉलो करेंगे, आपके घर में चंगाई, छुटकारा, जो भी चाहिए सब आ जाएगा। अब्राहम के पास आया, एलीशिबा जो बांझ थी, बुढ़ापे में उसे परमेश्वर ने बेटा दिया। हाँ, हन्ना रो रही थी बच्चे के लिए, पर नहीं था, उसको भी दिया। ऐसा कौन है जो परमेश्वर के बात माना हो और उसको कुछ ब्लेसिंग नहीं मिला हो? मगर वो आड़े रहे, खड़े रहे, परमेश्वर से डरते रहे। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मैं जो वचन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज की जो टीचिंग है उसकी मैं वेश बना रहा हूं, मगर आप याद रखो, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं और परमेश्वर की चीजों से आप लेने के लिए आप बहुत उत्साहित है, वो नहीं हो सकता। अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका काम ना करे और उसका सुविधा आप ले ले, ऐसा होगा क्या? जब आप उस कंपनी में काम करेंगे तो उसका सुविधा भी आपका मिलेगा। तो आज क्या इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर क्या चाहता है? कुछ लोग, अरे प्रार्थना में गया, मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं तो इतने साल से हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। मगर आपने अपने अंदर झांक के देखो, क्या परमेश्वर के रूल को फॉलो किया क्या? परमेश्वर की बात माना है क्या? परमेश्वर के रास्ते पे चला है क्या? अब्राहम ने परमेश्वर ने कह दिया, अब्राहम मेरे पीछे आ जा, चल दिया। अब्राहम को पता भी नहीं था कि कहां जा रहा हूं। रास्ते में कोई मुझे मर्डर कर देगा, जंगल में मुझे पकड़ के मार देगा, या मेरे बीवी को जो सुंदर है छीन लेगा, तब मैं क्या करूंगा? है ना? क्योंकि एक जगह ऐसा हुआ भी। वो कुछ परवाह नहीं किया और चल दिया, एक आवाज सुनकर। क्या सुनकर? बोलो जोर से। ऐसा विश्वास आपका चाहिए, ऐसा फेथ आपका चाहिए, ऐसी एनर्जी आपको चाहिए कि आप परमेश्वर जो आपसे कह दिया आज वचन के द्वारा, पास्टर ने, फादर ने जो बता दिया, इसे हमें फॉलो करेंगे। ये उनका बातें नहीं है, ये परमेश्वर की है। और जब इसे आप अपने हृदय में लिखेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया।